अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। संगारेड्डी जिले जहीराबाद गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का काफी शॉर्टेज हो गया है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक भी डॉक्टर्स की ड्यूटी है। डॉक्टर्स 12 बजे तक ही ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह के वक्त पर नहीं आ रहे हैं। अपने प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर बाद में यहाँ की ड्यूटी कर रहे हैं। खास तौर पर चिल्ड्रंस डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर लेट आ रहे हैं। एरिया हॉस्पिटल आ रहे पेशेंट्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट इस पर ध्यान नहीं दे रहे। पब्लिक का कहना है कि कब स्टेट गवर्नमेंट इन पर एक्शन लेगी। जहीराबाद के साबिक म्यूनिसिपल काउंसलर और BRS लीडर नामा रवि किरण ने कहा है कि तहकीकात के नाम पर जहीराबाद कस्बे के होतिके में बनाए गए 660 डबल बेडरूम्स के 132 मुस्तफिद होने वालों के खिलाफ हुकाम का जानिबदाराना रवैया इख्तियार करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने संगारेड्डी जिले के जहीराबाद कस्बे में मंडल रेवेन्यू ऑफिस के अहाते में 132 डबल बेडरूम्स के इस्तफादा कुनिंदगान के साथ धरना दिया और हुकाम को एक अर्ज़दाश्त भी पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस माह की 14 तारीख को डबल बेडरूम से मुतालिक कुलीदी तकसीम के प्रोग्राम के दौरान जहीराबाद के MP सुरेश कुमार शेट्टीकर और मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों ने एक हफ्ते के अंदर 132 मुस्तफिदीन की जांच करने और अहले अफराद को घर की चाबियां देने का वादा किया था, लेकिन फायदा उठाने वालों को दी गई आखिरी तारीख गुजर जाने के बावजूद मुतल्लिका हुक्काम ने उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि बाकी 132 मुस्तकीन को फौरी तौर पर घर की चाबियां दी जाए। జైరాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు సొంత గూడు నిర్మించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో గత BRS ప్రభుత్వంలో అప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు జైరాబాద్ పట్టణానికి 660 డబుల్ బెడ్రూమ్లను మంజూరు చేయడం జరిగింది। కోతి గ్రామంలో వాటిని నిర్మించి అప్పుడే ఈ యొక్క లబ్ధిదారులను 660 మందిని రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించి పట్టాలు కూడా వారికి అప్పుడే ఇవ్వడం జరిగింది। 2 సంవత్సరాలు పట్టాలు ఇచ్చినా కూడా ఇప్పటి వరకు అందరికి కూడా తాళాలు అందజేయలేరు। ఇటీవల एस राजेश कुमार सब रजिस्ट्रार वनस्थलीपुरम रंगारेड्डी जिले में तेलंगाना ACB के अहदेदारों ने शिकायत कुनिंदा से 1 लाख रुपए की रिश्वत तलब करते हुए और 70,000 रुपए वसूल करते हुए पकड़ा कि रमेश टाइपिस्ट के जरिए एक निजी दस्तावेज में राइटर ऑफिस और रेजिडेंट ऑफ रेगुलेशन के अमले को जाहिर करने के लिए शिकायत कुनिंदा के जरिए शिकायत मौसूल हुई। किसी भी सरकारी मुलाजिम के जरिए रिश्वत तलब करने की सूरत में दरख्वास्त की जाती है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो तेलंगाना टोल फ्री नंबर 1064 से राब्ता करें और व्हाट्सएप नंबर पर भी आप राब्ता कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत कुनिंदा मुतासरीन की तफसीलात खुफिया रखी जाएगी। यूट्यूबर एलविश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम ईशांत उर्फ ईशु गांधी है, जो फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का रिहायशी है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम इतला मिली कि एलविश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर इलाके में मौजूद। इतला मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई की और मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक जैसे ही ईशांत ने पुलिस पार्टी को देखा, उसने ऑटोमेटिक पिस्तौल से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और आधे दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। पुलिस ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान ईशांत के पैर में गोली लगी और वह जख्मी हो गया। जख्मी हालत में पुलिस ने उसे काबू करके अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस हुकाम का कहना है कि ईशांत उर्फ ईशु गांधी वही शूटर है जिसने हाल ही में गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एलविश यादव के घर के बाहर फायरिंग की थी। इस वारदात में 3 नकाबपोश बदमाश तकरीबन 5:30 से 6 बजे के दरमियान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और घर के गेट के बाहर से तकरीबन 2 दर्जन राउंड फायर किए थे। खुशकिस्मती से इस वक्त एलविश यादव घर पर मौजूद नहीं थे, जबकि उनके वालिद और दीगर अहले खाना अंदर मौजूद थे। फायरिंग के बाद तीनों मुलजिम फरार हो गए थे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने NDA के नायब सदर के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन से बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने राधाकृष्णन की हिमायत का भी इजहार किया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमों ने मुल्क में हद से ज्यादा वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत ने वक्फ एक्ट को कानून की शक्ल में पेश किया। इस वक्फ एक्ट के खिलाफ दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस एसोसिएशन के बैनर तले एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से बड़ी तादाद में मुस्लिम ख्वातीन ने शिरकत की और कई समाजी रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। देखिए दिल्ली से ये रिपोर्ट। ये मेरी स्वतंत्रता है, यही इंडिया का लोकतंत्र है, ये भी याद रखें। मेरा नाम अफरोज़ फातिमा जाफरी है और आई एम वर्किंग, हम वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये जो वक्फ वाला बिल जो लॉ आया है, तो इसने हम सबको बहुत ही एक कहिए कि बहुत एक तकलीफ़ दी है। और ये एक जो कहिए अगर आप विज़न रखिए, बसीरत रखिए, तो ये आज हमको नहीं पता चल रहा है कि कितना नुकसानदेह है, लेकिन कुछ सालों के बाद जो है ना, ये काफ़ी ख़तरनाक है, जो हमारी अगली जनरेशन्स के लिए बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ है। तो इसी विज़न को लेके हमारी जो हेड हैं डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा, उन्होंने हम सबको एक कहिए कि मोटिवेट किया। हम सब कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में छठवें दिन भी जोश व खरोश के साथ जारी रही। काफिले की सबसे अहम झलक लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और बिहार असेंबली में ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव का मशहूर खानक़ाह रहमानी का दौरा रहा, जहां उन्होंने बुजुर्गों को ख़राज अक़ीदत पेश किया और मौजूदा अमीर शरीयत मौलाना वली फैसल रहमानी से मुलाकात की। खानक़ाह के ज़िम्मेदारान और मुकामी अवाम ने दोनों रहनुमाओं का फूलों के हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। ख्याल रहे कि रहमानी फाउंडेशन और खानक़ाह रहमानी बिहार के मुंगेर में कायम एक कदीम और मोतबर इल्मी व दीनी इदारा है। खानक़ाह रहमानी की बुनियाद 1901 में मौलाना मोहम्मद अली मोंगीरी ने रखी थी, जो इस वक्त के मुमताज़ आलिम दीन और इस्लाही तहरीक के अलंबरदार थे। रहमानी फाउंडेशन, जो इसी खानक़ाह के तहत चलने वाला तालीमी व समाजी प्लेटफॉर्म है, उनको अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी के दौर में नई शनाख्त मिली है। पाकिस्तान में पहले से ही हुकूमत के मुकाबले फौज ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही और अब से मजबूत ताकत मिल गई है। शहबाज हुकूमत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने अपोजिशन और हुकूक इंसानी कारकुनान को सख्त नाराज कर दिया है। दरअसल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पास कर दिया है। इस बिल के तहत फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों को ये इख्तियार मिल गया है कि वो किसी भी शख्स को 3 माह तक बगैर मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती है। इस बिल की मंजूरी के बाद नाक़दीन का कहना है कि यह कदम सीधे तौर पर पाकिस्तान को अज़र नौ तानाशाही की तरफ ढकेल रहा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रास्ता जनरल मुशर्रफ जैसा बना रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस कानून को हुकूक इंसानी पर हमला करार दिया। उनका कहना है कि सिर्फ शुबा की बुनियाद पर किसी को 3 माह तक जेल में डालना और अदालत में पेश किए बगैर कैद रखना जमहूरियत नहीं बल्कि तानाशाही है। हुकूक इंसानी कारकुनान का इस मामले में साफ कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल दरअसल दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत के मुखालिफिन और अदम इत्तेफाक रखने वालों को दबाने के लिए किया जाएगा। श्रीलंका के साबिक सदर अनिल विक्रमसिंघे को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। साबिक सदर बयान देने के लिए कोलंबो में सीआईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्हें फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। उन पर सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल के इल्जाम आयद किए गए। श्रीलंका मीडिया के मुताबिक ये तहकीकात सितंबर 2023 में विक्रमसिंघे के लंदन की एक निजी दौरे से मुतल्लिक हैं, जिसमें उनकी अहलिया प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे ने वुलवरहैम्पटन यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद में शिरकत की थी। तहकीकात करने वालों का दावा है कि इस दौरे और सिक्योरिटी के अखराजात के लिए सरकारी फंड इस्तेमाल किए गए। साबिक सदर विक्रमसिंघे ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि उनके अहलिया ने अपने अखराजात खुद बर्दाश्त किए और किसी भी अवामी फंड का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि उन्होंने गजा की पट्टी में बाकी रह जाने वाले इस्राइली यरगमालियों को रिहा कराने के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत जारी कर दी है। नेतन्याहू गजा शहर पर कब्जे के मंसूबे की तस्दीक के लिए गजा की पट्टी पहुंचे, जहां से उन्होंने तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया। गजा डिवीजन के हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान एक वीडियो बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो यहाँ गजा शहर पर कब्जा करने और हमास को
शिकस्त देने के लिए दिफाई फौज के मंसूबों की मंजूरी के लिए आए हैं। इसी के साथ उन्होंने फौरी तौर पर तमाम यरगमालियों की रिहाई और जंग को इसराइल के लिए काबिल कबूल शराइत पर ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत भी दी है। इससे कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमास किसी मुआहदे पर राज़ी भी हो जाए तो भी इसराइली फ़ौज गज़ा पर कब्जा करेगी। ये बात नेतन्याहू के हवाले से की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग पर अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए ये अंदिया दिया कि वो अब यूक्रेन को लड़ाई की इजाज़त देने के हक़ में हैं। अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि जंग सिर्फ दिफा से नहीं जीती जा सकती और दिलचस्प वक्त आने वाला है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, किसी भी जारह मुल्क के खिलाफ जंग सिर्फ दिफाई से नहीं जीती जा सकती। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि अगर एक अजीम टीम का दिफा अच्छा हो लेकिन उसे हमले की इजाजत ना हो तो फतेह नामुमकिन है। ताहम उन्होंने रूस को बराह रास्त जारह मुल्क नहीं कहा। ट्रंप ने सदर जो बाइडेन को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने यूक्रेन को सिर्फ दिफा की इजाजत दी, हमले की नहीं। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं सदर होता तो ये जंग कभी शुरू ना होती, इसका कोई इम्कान नहीं था। अलास्का में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी हालिया मुलाकात किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।